तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा के बारे में। वैद्युत धारा यानी कि चैप्टर है वैद्युतिकी। तो वैद्युत धारा क्या होती है उसको समझने के पहले हमें समझना है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत धारा वैद्युत आवेश की वजह से ही प्रवाहित होती है। तो हम पहले देखेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश वैद्युत आवेश के बारे में पहले पढ़ेंगे, वैद्युत धारा पढ़ने के पहले। तो वैद्युत आवेश बेसिकली क्या है, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें उसके पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं कि वैद्युत आवेश कैसे होता है, फिर आप अपने आप परिभाषा तब आपकी समझ में आएगी। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है तो उसके अंदर क्या है, एक नाभिक है और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना। परमाणु के अंदर नाभिक है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभिक के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है और प्रोटॉन को क्या कहते हैं कि इसके ऊपर धन आवेश है। ठीक है, धन आवेश है इसके ऊपर, प्रोटॉन के पास धन आवेश है। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इनके पास कैसा आवेश है, ऋण आवेश है। ठीक है, अब कोई भी परमाणु जो है वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब क्या हुआ कि जितना धन आवेश इसके पास है उतना ही ऋण आवेश है। जितना इसके पास धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश होता है। तो कुल आवेश इसका शून्य है। मान लो कि +Q+5 धन आवेश हो और -5 ऋण आवेश हो, तो कुल आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया। तो परमाणु होता है उदासीन। ठीक है, मान लो कि आपने एक बॉडी कंसीडर किया, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है और इसके पास बहुत सारे परमाणु होंगे। अच्छा, परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होंगे। एक और बॉडी आपने यहाँ पर कंसीडर किया, इसके पास भी यही चीज़ है, परमाणुओं से बनी होगी। परमाणु होंगे, उनके अंदर नाभिक होंगे, बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अब इन दोनों बॉडीज को आपस में रब किया, ठीक है, एक दूसरे पर जो है रब किया, इस तरह से घिस दिया। हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी में चले जाए। कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सबसे बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर सेल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक का इनके ऊपर बल कम रहता है। तो ये जो मुक्त होते हैं एक तरह से, यानी ये इधर उधर आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, इनके ऊपर बल कम है तो बाहर से आपने जब रगड़ा तो बाहर से बल मिला, तो ये हो सकता है कि यहां से निकल के दूसरी बॉडी पे चले जाए। अगर ऐसा हुआ, ठीक है ना, अगर ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित है। ठीक, ऐसा मान लिया गया है पहले से ही कि हम प्रोटॉन को धन आवेश कहेंगे और इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेश कहेंगे। तो वही ये चल रहा है, अभी वही हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर ऋण आवेश है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और यहां पर चले गए, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और इसके ऊपर चले गए। ठीक है ना, तो क्या हुआ, देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से गया, यानी कि यहां से ऋण आवेश गया, नेगेटिव गया। अब नेगेटिव के जाने को हम ये भी कहते हैं कि पॉजिटिव क्रिएट हो गया, यानी कि ऋण आवेश गया तो कैसा आवेश आ गया, धन आवेश आ गया। अगर ऋण आवेश गया तो धन आवेश आ गया। अब मान लो कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर चला गया, तो ये कैसी हो गई बॉडी, धन आवेशित हो गई। ये धन आवेशित हो गई। और ये कैसी हो गई, ऋण आवेशित हो गई। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, हम एक मान के चल रहे हैं ऐसे, इससे इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये धन आवेशित हो गई, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये ऋण आवेशित हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम 2-3 बॉडी ऐसी कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक के ऊपर धन आवेश है, एक के ऊपर ऋण आवेश है, इस तरह से मान लो हमने 4 बॉडी ऐसे कंसीडर किया, ABCD। ये ABCD हमने बॉडीज कंसीडर कर लिया। ठीक है, वही चीज है कि एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर चले गए हैं किसी के ऊपर। मान लो इसके ऊपर आ गया धन आवेश, इसके ऊपर आ गया धन आवेश, यानी इससे इलेक्ट्रॉन चले गए। मान लो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर आ गया ऋण आवेश। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर धन आवेश और इसके ऊपर आ गया ऋण आवेश।
इसी तरह मान लो कि इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए तो इसके ऊपर आ गया धन आवेश, इसके ऊपर आ गया ऋण आवेश। अब हमारी जो बॉडी ए और सी है वो धन आवेशित है और जो बी और डी है वो ऋण आवेशित है। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि ये जो ए और सी है ये तो एक दूसरे को दूर भगाते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं। इसी तरह से बी और सी भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे थे, लेकिन ए और बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। ए और बी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। इसी तरह से सी और डी भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया है कि इनके अंदर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो गया। एक्चुअली क्या हुआ है कि ये अब आवेशित हो चुके हैं ना बॉडीज, यानी कि एक धन आवेशित, ऋण आवेशित, ये धन आवेशित, ये ऋण आवेशित, इनकी वजह से यानी कि आवेश की वजह से, यही परिभाषा बनेगी अभी आगे चल के, आवेश की वजह से क्या हुआ है, एक बल उत्पन्न हो गया है और उस बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी आवेशित हो गई है तो वो एक वैद्युत बल उत्पन्न करने लगी है। ठीक है, अब देखिए क्या हो देख रहे हैं आप कि जो एक जैसे आवेश है यानी कि धन आवेश, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह से ऋण आवेश ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। धन आवेश और ऋण आवेश आकर्षित करते हैं, धन आवेश ऋण आवेश आकर्षित करते हैं। यहां पर देखो ये दोनों क्या होगा, ये धन आवेश है, ऋण आवेश है, ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ये और ये धन आवेश, ये ऋण आवेश, ये भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या देख रहे हैं कि एक जैसे जो आवेश हैं वो तो प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट हमें मिला क्या कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और क्या पॉइंट मिला हमें कि विपरीत प्रकृति के आवेश यानी एक प्लस एक माइनस, विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो एक जैसे जो आवेश हैं उनमें दुश्मनी है और जो विपरीत प्रकार के आवेश हैं उनमें दोस्ती है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और जो एक प्रकार के आवेश समान प्रकार के हैं यानी कि प्लस प्लस माइनस माइनस, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब एक बल उत्पन्न हुआ किसकी वजह से, आवेशों की वजह से। तो आवेश की परिभाषा क्या बनी, आवेश किसी पदार्थ के अणुओं का वह गुण है, वह मूल गुण है, वह मूल गुण है जो वैद्युत बल के लिए उत्तरदायी है। अब होता क्या है, केवल वैद्युत बल के लिए नहीं, ये चुंबकीय बल के लिए भी उत्तरदायी होता है। लेकिन अभी जब हम आगे पढ़ेंगे उसको, नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तब वहां पर हम देखेंगे कि आवेशों की वजह, जब आवेश गति करते हैं तो एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी हम केवल वैद्युत बल की बात कर रहे हैं। तो एक मूल गुण है जो क्या कर रहा है, आवेश क्या कर रहा है, बल उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब आवेश को हम रिप्रेजेंट कैसे करते, कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका प्रदर्शन करने के लिए हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू भी यूज कर लेते हैं या स्मॉल क्यू भी कर लेते हैं। अब क्या हो गया कि ये एक राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि, अब राशि है तो क्या होगा, इसका कोई मात्रक होगा। तो मात्रक क्या है इसका मात्रक है कूलाम।
कूलाम मात्रक है। इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम। ठीक है, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, C.A. कूलाम, उनके नाम पर ही इसका मात्रक का नाम रखा गया है। तो मात्रक क्या है? कूलाम। अब इसको आप नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लें, फिर मैं आगे और चीजें बताता हूं। पॉज करके नोट कर लेना। तो वैद्युत आवेश की वजह से इन अणुओं के बीच में, इन बॉडीज के बीच में, इन निकायों के बीच में एक बल उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत बल। वो आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, एक तो हमने इसका पढ़ा मात्रक कूलाम, और भी छोटे मात्रक होते हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम को ऐसे दिखाते हैं, ये माइक्रो और ये C कूलाम। कूलाम के लिए C यूज करेंगे, तो 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। कूलाम के लिए हम केवल C यूज कर लेंगे। ठीक है, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक, अच्छा अब देखो, जैसे एक बॉडी A है और एक B है, हमने कहा कि इससे इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 1 इलेक्ट्रॉन गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इससे इस पे जाता है, तो इसके ऊपर कितना आवेश आ गया? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धन आवेश, यानी कि +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसके ऊपर कितना आ गया? ऋण आवेश, -1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अच्छा, आपने कहा कि नहीं एक तो बहुत कम है सर, और इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो हमने कहा ठीक है, चलो और इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। अब की बार हम 10 इलेक्ट्रॉन ले गए हैं। अब जब 10 इलेक्ट्रॉन ले गए तो कितना आवेश आ जाएगा सर? +10 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस आवेश, और यहाँ पर -10 इलेक्ट्रॉन आवेश, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर निगेटिव आवेश। ठीक है, अभी भी खुश नहीं है लोग, कह रहे हैं कि 10 से क्या होगा। हमने चलो 1000 ले जाओ। 1000 ले गए तो क्या हो गया? 1000 हो गया। यहां पर -1000 हो गया। ठीक है, अच्छा क्या आधा इलेक्ट्रॉन ले जा सकते हो? आधा तो ले नहीं जा सकते ना, पूरा ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। 1001 ले जाओ, 1002 ले जाओ, इस तरह से एक नंबर बन रहा है। तो हमने कहा चलो इन सबको एक हम इंटीजर मान लेते हैं। हमने कहा n इलेक्ट्रॉन ले गए। अब की बार हमने क्या कहा कि सर n इलेक्ट्रॉन आप लिख दो, और जितनी हमारी मर्जी होगी हम उतने इलेक्ट्रॉन भर लेंगे। आप धीरे धीरे कंजूसी कर करके बढ़ रहे हो, आप n लिख दो, हम अपने हिसाब से नंबर भर लेंगे। ठीक है, तो ब्लैंक चेक आप दे दो, पैसा हम अपने हिसाब से भरेंगे। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, n इलेक्ट्रॉन यहां से चले गए। अब n इलेक्ट्रॉन यहां से जब चले गए तो इसके पास +n इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ गया, और इसके पास -n इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी बॉडी पर जो आवेश है वो +ne या -ne के टर्म में हो सकता है। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? किसी निकाय पर जो आवेश होता है, आवेश वो क्या हो सकता है? Q बराबर +ne भी हो सकता है, -ne भी हो सकता है। तो हमने क्या लिख दिया? +-ne। ठीक है, या हम इस तरह से, यहां पर n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 0, कोई आवेश नहीं तो 0 है। 1 इलेक्ट्रॉन तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2, इस तरह से जितना भी आप n की वैल्यू चाहे उतना रख सकते हैं। या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो हमने लिखा Q बराबर ne। ठीक है, और n जो है वो 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, +-3 भी हो सकता है। ऐसे कितना भी हो सकता है नंबर है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से किसी भी बॉडी का आवेश लिखा जाता है। ठीक है, ये चीजें कहीं कहीं पर गलत सिद्ध हो जाती है। ये बात वो आप जब 12th में पढ़ोगे तब समझोगे। अभी यही आप लिख करके चलेंगे, Q बराबर ne। तो सर ठीक है, n तो हम अपने हिसाब से ले लेंगे।
ठीक है, क्यू हम निकाल लेंगे, लेकिन ई तो बताओ, तो ई कितना होता है सर? ई होता है, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इसी तरह से जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बस ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, चार्ज उतना ही होता है। तो हम ऐसे लिख दें, या मैग्नीट्यूड लिखना है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का तो इस तरह से लिख दें, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कॉमन सा क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा, वो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए, ये रेगुलर क्लासेस मिलेंगे आपको, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बेल आइकन दबाओ और ऑल पे क्लिक कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ठीक है, क्योंकि अब रेगुलर क्लास ये मिलती रहेंगी आपको, ठीक है, इसी चैनल पर, यूट्यूब पर ही। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। या ऐसे भी कह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश बनाएंगे। अब देखिए सर, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर +1 कूलाम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन कम है। अगर -1 कूलाम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा है वो हमें बताना है, ठीक है। तो जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है सर, अभी हमने लिखा क्या? Q = Ne, ठीक है ना। और आपको क्या बताना है? N बताना है, N बताना है आपको, ठीक है। तो N बता देंगे हम, N बराबर क्या हो गया? Q/E, ठीक है। नंबर बताना है हमें, तो ये कूलाम, एक कूलाम आवेश है तो हमने क्या कहा कि 1 कूलाम अपॉन इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर हम n नंबर निकालना है, ठीक है, तो उसको माइनस प्लस में लिखने की जरूरत नहीं, इंटीजर उसको प्लस में ही लिखो। कितना है इसको सॉल्व करो, 0.625 इंटू 10⁻, पावर ऊपर चली गई, +19, या ऐसे भी लिख सकते हो 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक। बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 6.25 इंटू 10⁻18 बहुत इलेक्ट्रॉन है। इतने इलेक्ट्रॉन मिल करके तब एक कूलाम आवेश बनाएंगे, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है, लेकिन अगर मान लो आपसे कहें कि इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है, ठीक है ना, इसकी बात अगर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो ऋण आवेशित है, ठीक है। अगर इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है किसी बॉडी पर तो इतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो -1 कूलाम आवेश आ गया। अगर इतने इलेक्ट्रॉन चले गए उससे तो उस बॉडी पर +1 कूलाम आवेश आ गया है, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन करना है, जैसे मैंने कूलाम का बता दिया, आपको क्या करना है? 1 माइक्रो, ऐसे मैं दे रहा हूँ, चलो, किसी निकाय का आवेश 1 माइक्रो कूलाम है या -1 माइक्रो कूलाम है, ठीक है, -1 माइक्रो कूलाम है। आपको बताना है, बताइए निकाय पर
कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। अधिकता या कमी है। ठीक है। अब भैया आप तो समझदार हो गए हो, आपने कहा सर माइनस है और माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए हैं उसके पास। ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो ये कि अधिकता हो गई। अब कितने, तो फॉर्मूला आपके पास है Q बराबर NE, तो N बराबर Q अपॉन E। ठीक है। मात्रक SI मात्रक में ही लेकर के चलेंगे हम। तो पहले हम देखें Q कितना दिया है, देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं। ठीक है। Q बराबर है -1 माइक्रोकूलम। ठीक है। अब यहाँ पर आप केवल 1 माइक्रोकूलम भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना। अधिकता या कमी का वो ध्यान रखना है बस आपको। ठीक है। आप चाहें तो यहाँ -1 कूलम भी लिख सकते हैं। हमने बता दिया कि अधिकता है, तो आवेश का हम परिमाण ले रहे हैं केवल। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। 1 माइक्रोकूलम कूलम में चेंज करो तो अभी क्या पता चला हमको कि 10 टू द पावर 1 माइक्रोकूलम बराबर 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम कह रहे हैं परिमाण लेकर के चल रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है। N बराबर Q अपॉन E, तो Q कितना है 10 टू द पावर -6 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है ना। सॉल्व करो सर, कितना है, 1 को डिवाइड करो 1.6 से तो 0.625। पावर को सॉल्व करो, कितनी आएगी पावर, 10 टू द पावर प्लस 10 टू द पावर +13। ठीक है ना। 10 टू द पावर +13। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 12। इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की या अधिकता, माइनस है ना, माइनस है तो अधिकता, प्लस आवेश है यानी कि कमी है। समझ गए। अब इसी में आपको क्या कर सकते हैं, -1 मैंने लिया, -10 ले लें। ठीक है, -10 ले लें तो यहाँ पर 10 और आ जाएगा, -10। समझ में आ गई बात ना। अगर यहाँ पर कितना भी अब आपको दे दे, आप तरीका समझ गए कि Q हमें पहले निकाल लेना है कितना है। अगर माइक्रोकूलम में है तो कूलम में चेंज कर लेना है। ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने आवेशों के बारे में इतना इसलिए पढ़ा क्योंकि आगे के दोनों चैप्टर हैं वो सब आवेश पर निर्भर करेंगे। ठीक है। तो अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वैद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आए तभी लाइक करना। ठीक है।